कल हर जगह एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि एचपीटीजीटी नॉन मेडिकल मेडिकल या आर्ट्स वाले कमीशन जो है वो फिर से निकलने वाला है। तो जिन भी बच्चों का सपना है गवर्नमेंट जॉब करने का वो फिर से तैयारी कर सकते हैं, फिर से कोशिश कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जो मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम सलोनी है और मैं हिमाचल से हूँ। यहाँ मैं मोहाली में रेंट पे रहती हूँ। तो आप सभी को तो पता चल ही गया होगा मेरा आज का टॉपिक है एचपीटीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल के कमीशन के बारे में। तो देखो, सबका गवर्नमेंट जॉब करने का तो सबका सपना होता है। मतलब 80% बच्चे चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और मैं अपनी बात सुनाऊँ तो हाँ, मेरे पापा ने तो हमारे दिमाग में ऐसे ही डाला था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो उनको ऐसे था कि मेरे बच्चे भी सारे गवर्नमेंट जॉब लगे और उनको ऐसा था कि मेरे बच्चे टीचिंग लाइन में जाएँ। और हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं था ऐसा कि हाँ, हम नहीं करना चाहते थे और हमारे पापा ने हमारे से ज़बरदस्ती किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 4 भाई बहन हैं और हम चारों ने बीएड करके रखी है। तो आप सोच ही सकते हो कि हमारे घर का माहौल क्या ही होगा गवर्नमेंट जॉब को लेके। बट अगर आप किसी काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए आप अपना 100% देते हैं, 100% आप ट्राई करते हैं, बट सामने से अगर आपको ज़ीरो रिज़ल्ट मिले ना, तो फिर थोड़ा उस चीज़ को करने से आपका मन उब जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने 2019 में अपना कमीशन क्लियर कर दिया था टीजीटी नॉन मेडिकल का, और मैं इवैल्यूएशन में रह गई थी, 2 ढाई मार्क्स से रह गई थी मैं। बट उस टाइम मेरे को इतना दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था और मैंने खुद से ही सेल्फ़ स्टडी की थी। मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, सच बोलूँ तो। मतलब मैंने जो भी अपना पढ़ा था बुक्स से ही पढ़ा था। मेरे को उस टाइम इतना ये नहीं था कि यूट्यूब से भी मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हूँ। मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो मुझे इतना दुख भी नहीं लगा। बट जो मैंने अभी कमीशन दिया उसका मुझे बड़ा ही दुख है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 3-4 साल मैंने इस कमीशन के लिए दे दिए हैं। मतलब जब मैं नोएडा में रहती थी तो मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठती थी। मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए +1 2 के, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं थे स्कूल टाइम में। तो मैंने यूट्यूब से सारे कॉन्सेप्ट, फिजिक्स वाला को तो सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब में जिनसे बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और मैं भी, मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को ऐसे लगता था कि मैं भी स्कूल जाती हूँ और फिजिक्स वाला से अपने टॉपिक क्लियर कर रही थी। और मैंने सारी पीसीएम के +1 2 के हैंड रिटन नोट्स, एक यूनिट के मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। और मैंने सोचा था इस बार तो मैं कमीशन क्लियर करके ही रहूँगी। और चीज़ें किस तरह से कब वो मोड़ ले लेती हैं पता नहीं चलता है। फिर क्या हुआ, एचपीआरसी वालों ने जो है 1 महीना पहले ही हमारा सिलेबस ही चेंज कर दिया। मतलब जो मैंने 3-4 साल पढ़ाई की उसका सिर्फ उन्होंने 20% रखा सिलेबस, और 80% सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस डाल दिया, और सिर्फ 1 महीना पहले। आप खुद सोच सकते हो कि ग्रेजुएशन लेवल का भी उन्होंने वो वाला सिलेबस नहीं डाला जो हमने पढ़ा है, इन्होंने वो वाला सिलेबस डाला जो सेमेस्टर वाइज में बच्चों ने अभी के टाइम में पढ़ा है। हमने तो 10 साल पहले ग्रेजुएशन करके रखी है, तो हमारे टाइम में ईयरली सिस्टम होता था और हमारे थोड़े टॉपिक भी मतलब इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, अलग हमारे टॉपिक थे। तो इन्होंने आजकल के बच्चों के टाइम का जो सेमेस्टर वाइज बुक्स आती हैं छोटी छोटी, उनमें से सिलेबस डाला है, जो कि पढ़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बट अगर ट्राई करेंगे तो हो भी सकता है। बट जब आपको मतलब 3-4 साल की मेहनत आपकी ज़ीरो हो जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने बहुत ट्राई किया और जब इन्होंने सिलेबस चेंज किया 1 महीना पहले, उस टाइम मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी थी। मेरे थोड़ा घर में थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, फैमिली प्रॉब्लम्स भी नहीं बोल सकते हैं, बट मेरी दादी सास को मैंने खो दिया। उसी महीने मेरे दादा को, मायके वाले दादा को भी खो दिया था। तो मैं थोड़ा वैसे भी डिस्टर्ब थी, पर मैंने फिर भी ट्राई किया, कोशिश की कि मेरा क्लियर हो जाए। बट
जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, उनका किसी का भी क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ़ कर दिया है इन्होंने। मतलब हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने एचएएस लेवल का सिलेबस डाल दिया उसमें। इतना ज़्यादा मतलब जो जीके वगैरह है उसका लेवल भी बहुत हाई कर दिया है क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट हैं। हमने इतनी सारी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हमने इतना सारा पॉलिटिकल सब कुछ पढ़ा, बट वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हायर लेवल का डाला था तो नहीं क्लियर हो पाया। और तब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा टाइम पढ़ाई से ब्रेक ही लेना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव जैसे वाइब नहीं आ रही है मुझे कमीशन से। तो मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी अपनी स्टडी की नहीं, बट फ़िलहाल के लिए मैंने थोड़ा स्टडी से ब्रेक लेके और चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो किसी किसी को तो बुरा भी लगता होगा कि ऐसी बातें क्यों करते हो, डीमोटिवेट क्यों होते हो, बट जो आपके साथ सिचुएशन होती है ना, जो लाइफ में ऐसी ज़ीरो रिज़ल्ट वाली प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर आपको खुद को बुरा लगता है और फिर नहीं मन करता है पढ़ने पुढ़ने का। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बट फ़िलहाल के लिए तो मैं अब पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ और देखते हैं अब क्या होता है।